नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान को पूरे तरीके से कब्जे में ले लिया है, कुछ दिन पहले का ही वीडियो था मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन पहले ही वीडियो पोस्ट किया गया था। नीच का सूर्य और नीच के सूर्य का प्रभाव, नीच का शुक्र था और नीच के शुक्र का भारत पर भी अगले 15 दिन तक इसका प्रभाव बेहद खतरनाक हो सकता है। ये वीडियो मैंने पोस्ट किया था और अभी कुछ दिन पहले ही पोस्ट किया था अखंड मंथन चैनल पे भी और कुंडली एक्सपर्ट चैनल, दोनों ही चैनल पर भारत को अगले 15 दिन के लिए सावधान करके हेडिंग भी डाला था। और देखिए, कल 15 अगस्त के दिन ही अफगानिस्तान का जो प्रॉब्लम हुई है, बहुत तेज़ी से तालिबान ने जिस तरीके से कब्जा किया है और वहाँ पर भारत का इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लगा हुआ था। आप लोगों को शायद पता होगा, अगर आप रेगुलर न्यूज़ में देखते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ का संसद भवन से लेकर वहाँ पर डैम के जो प्रोजेक्ट बने हुए थे वो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ही 2015 से लगातार भारत वहाँ पर हेल्प कर रहा था। और हेल्प करने के पीछे जो रीज़न था वो अफ़गानिस्तान एक ऐसा जगह है जहाँ पर पाकिस्तान और चीन दोनों को कंट्रोल में किया जा सकता था, इसलिए भारत भी वहाँ पर मदद कर रहा था। लेकिन अभी जो न्यूज़ निकल के सामने आई है नीच के शुक्र के समय, क्योंकि हमारे भारत का जो लग्नेश है वो शुक्र ग्रह है और वृषभ लगन की कुंडली बनती है। वृषभ लगन में सूर्य नीच के हैं और ऐसा नहीं है कि हर साल अगस्त में ही ये नीच के हो जाते हैं, वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द मोशन, बिकॉज समटाइम इट गेट्स रेट्रोगेट एज वेल। तो कभी ये अगस्त में हो सकता है, कभी मई में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर। तो अभी जो शुक्र ग्रह नीच के हुए हैं, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि 26 अगस्त तक का जो टाइम है वो बेहद क्रिटिकल है पूरे वर्ल्ड के लिए भी। और 26 अप्रैल तक 26 अगस्त तक का जो टाइम है वो भारत के लिए भी कुछ प्रॉब्लम एक के बाद एक बड़े, ऐसा मैं गोचर में देख रहा हूँ। पहले ही अलर्ट किया हुआ था मैंने। अगर आपको पता होगा, उस वीडियो का हेडिंग भी था, इन 3 लगन वाले जातक वो निश्चित रूप से अपने पर ध्यान दें। और उन 3 लगन में मैंने बोला था, एक वृष लगन बोला था, एक तुला लगन बोला था और एक सिंह लगन बोला था। भारत की कुंडली, क्योंकि वृषभ लगन की कुंडली बनती है, इसलिए मैंने उस वीडियो में ये भी मेंशन किया था कि भारत पर भी निगेटिविटी हो सकता है। अभी देखिए आगे क्या होने वाला है, इसका भी कैलकुलेशन मैं कल से लेकर आज तक में जितना भी टाइम मेरे पास बचा है उसमें मैंने कैलकुलेशन किया है। भारत की जो दशा जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग अभी भी सितंबर 19 तक का जो टाइम है वो कुछ खतरों से बाहर, मतलब कुछ ना कुछ परेशानी एक के बाद 19 सितंबर तक बनी रहेगी, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। लेकिन जहाँ इन तालिबानियों का चाल है, ये एक दूसरे से मिलकर पाकिस्तान की तरफ से जो फंडिंग हो रही है और चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, तो चाइना, पाकिस्तान और ये तालिबान, इन सभी लोगों को आप अलग मत समझिएगा। नंबर 1, ये एक ही हैं, ये एक ही हैं और ये एक ही तरीके से, भले ही इसमें आप अमेरिका वाले लोग कुछ भी कहें, अमेरिका भी इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका सम्मिलित होना दिखाई दे रहा है चार्ट में। और जो बाइडन जब से आए हैं उसके बाद ही ऐसी कार्रवाई बहुत तेज़ी से हुई है। और यहाँ पर पहले इराक पर कार्रवाई हुई थी और इराक के बगल में ही अफ़गानिस्तान पड़ता भी है। तो ये जो एरिया पड़ रहा है, इन एरिया में मेदिनी एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि हम
किसी देश की कुंडली यहाँ पर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ना ही यूएस का कर रहे हैं, ना ही अफगानिस्तान का कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं वो मेदिनी एस्ट्रोलॉजी से कर रहे हैं। मेदिनी एस्ट्रोलॉजी से विश्व की घटनाओं को, पेंडेमिक को, इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग अभी भी 19 सितंबर तक का जो टाइम रहेगा थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है विश्व के लिए, लेकिन भारत के लिए जो टाइम रहेगा वो 26 अगस्त तक का जो टाइम है वो थोड़ा सा क्रिटिकल अभी भी है और हम जानते हैं कि आगे कदम क्या ये बढ़ा सकते हैं। इन सभी का एक ही राग है, आप मानिए या ना मानिए, कश्मीर की तरफ ही ये देखना चाहते हैं और अब इनका पूरा जो कोशिश रहेगा वो चार्ट में भी निकल के आ रहा है, क्योंकि जो चंद्रमा की दशा चल रही है भारत की, वो अंतर्दशा जो चंद्रमा की चल रही है वो कभी भी बहुत अच्छा रिजल्ट भारत को तो नहीं दिया है। आप देखिए इसी ड्यूरेशन में पेंडेमिक में भी भारत में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में केस भी आए हैं और ये टाइम थोड़ा सा अभी भी परेशान करने वाला है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम कितना भी बढ़ जाए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका टाइम भी सितंबर के आसपास से काफ़ी अच्छा हो रहा है। इनफैक्ट सितंबर चार्ट में निकल के आ रहा है, लेकिन इफेक्ट अभी से दिखाई देना शुरू हो चुका है। तो निगेटिव परिस्थितियों के बाद भी हमारी देश की जो सेना है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, यानी शासन जिनका चल रहा है, वो इन परेशानियों से बाहर निकाल लाएंगे देश को और अफ़गानिस्तान में भी शांति व्यवस्था तुरंत तो नहीं होने वाली है। आप जानते हैं तालिबान वाले लोग जो हैं वो किसी धर्म, किसी जाति या किसी उसके तरफ इन्फ्लुएंस नहीं है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कष्ट होने वाला है, देखिए शुक्र स्त्री को भी कहते हैं, ये भी आपको बता चुका था। कल के लाइव सेशन में भी बोला था कि शुक्र स्त्री होती हैं और स्त्री का जो ग्रह है वो नीच का हो रहा है और यही काम देखिए अफ़गानिस्तान में। मैंने जब न्यूज़ में पढ़ा तो जाकर काफ़ी मतलब तालिबानियों के बारे में तो वैसे भी सभी लोगों को पता होगा, लेकिन शुक्र स्त्री को बताता है और इन्होंने डिमांड क्या किया हुआ है कि 18 साल से कम 15 साल तक की जो लड़कियां हैं, स्त्री भी नहीं कही है, और 40 साल से कम तक की स्त्रियों, इन पर भी इन तालिबानियों ने कुकर्म करना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो प्रथा इनकी है उसके हिसाब से वहाँ की जनता काफ़ी डरी भी हुई है और आपने देखा भी होगा न्यूज़ चैनल पे लगातार कि किस तरीके से लोग वहाँ पर एयरपोर्ट के पास भी फायरिंग चल रही है और लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। तो ये अभी भी बेहद खतरनाक स्थिति 19 सितंबर तक मेदिनी एस्ट्रोलॉजी में निकल के आ रही है और यहाँ पर दोबारा अफ़गानिस्तान वापस आएगा या नहीं आएगा इस पर अभी भी मुझे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है, तालिबान ने पूरे तरीके से अफ़गानिस्तान के शासन को ख़त्म कर दिया है। और मेदिनी एस्ट्रोलॉजी में दो चीज़ें निश्चित रूप से समझ में आ रही है। भारत के रिस्पेक्ट में जो नॉर्थ और वेस्ट का साइड आता है वो अभी भी प्रभावित रहेगा। नॉर्थ और वेस्ट साइड के बीच में देखिए तो ये सारे एरिया निकल के आते हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान का एरिया हो, चाहे वो आपका इराक का, ईरान का, सीरिया का, ये सारे लाइन से डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं और इनमें डिस्प्यूट होना, कभी ईरान इराक का वार, कभी सीरिया का वार, कभी इराक का यूएसए पर अटैक या यूएसए का इराक पर अटैक, तो ये लगातार ये घटनाएं अभी भी चलेंगी। और यहाँ पर राजनीति में भूकंप जो मैं बोला हूँ ये पूरे वर्ल्ड के लिए, मैंने भारत के लिए भी बोला हुआ है कि नवंबर दिसंबर तक राजनीति में तगड़ा चेंजिंग आएगा। ये ऑलरेडी इस वीडियो को भी आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने देखा होगा, लेकिन अभी जाते जाते एक चीज़ मैं बता दूं कि टाइम अभी भी 26 अगस्त तक, क्योंकि शुक्र नीच के हो रहे हैं, शुक्र जो है नीच के हैं, तो इस समय स्त्रियों पर भी बुरा प्रभाव रहेगा और यहाँ पे तालिबान जहाँ पर गए हैं वहाँ के रहने वाले लोगों पर भी बुरा प्रभाव तो निश्चित रूप से यहाँ पर पड़ना है। लेकिन फिर भी जो पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं उसमें माननीय मोदी जी की जो मंगल की दशा आ रही है ज़बरदस्त आ रही है, कहा जाए कि 500% मजबूत वाली दशा इनकी आ रही है और एक एक लोगों की ये हालत ख़राब करेंगे जैसा चार्ट में मैं देख रहा हूँ। और एक्शन तो इन्होंने पहले देश पे किया हुआ है, कई जगह देखिए सीएम बदले, कई जगह मंत्रिमंडल चेंज किया गया,
शायद आभास भी हो गया होगा मोदी जी को कि ऐसी कुछ घटनाएं होने वाली हैं और इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं। और कश्मीर के लिए जो अटैकिंग मोड पर आ रहे हैं ये, या जो जैसा कि न्यूज़ पे भी मैंने देखा कि ये पंजाब के कुछ एरिया में जो लगातार अफ़ीम की खेती पहुंचाई जाती है, जैसा न्यूज़ में मैंने देखा, ये मेरा व्यू नहीं है, मैंने न्यूज़ में ही देखा हुआ है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में काफ़ी अफ़ीम होता है और वहाँ पर नारकोटिक्स के कारण जो है वो अपने कमाई को जारी रखते हैं और उसका जो केंद्र होता है वो पाकिस्तान के थ्रू ही होता है और वो कहीं ना कहीं पंजाब के कुछ एरिया में सर्कुलेट होता है, ऐसा मैंने न्यूज़ में देखा है। मैं पुनः बोल रहा हूँ, ये मेरा व्यू नहीं है, कितना सत्य है कितना असत्य है ये पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ज़रूर आगे चलकर कठिनाई होगी, ये किसान आंदोलन जो चल रहा है ये उसी का एक पार्ट है और ये पार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, बट मुझे तो यहाँ पर लग रहा है कि ये उसी से रिलेटेड चीज़ें निकल के आ रही हैं। और क्योंकि मेदिनी में क्या होता है, हर कंट्री का एक डायरेक्शन, कंट्री के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में कोई जब निगेटिविटी फैलती है तो पूरा निगेटिविटी मेदिनी के अकॉर्डिंग आती है और यही कारण है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लेकिन भारत को भी 26 अगस्त तक सचेत रहना चाहिए। हालांकि तालिबान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन हमें भी पूरे तरीके से अभी प्रिपेयर रहना चाहिए। चाइना, पाकिस्तान, तालिबान, अब ये तीनों एक ही हैं इस समय, आप ऐसा समझ लीजिए। लेकिन भारत का जो रवैया रहना चाहिए वो भारत यहाँ पर ये पूरे तरीके से स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि मोदी जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग हो रही है और ये चाह कर भी पाकिस्तानी और चाइनीज़ ये चाह कर भी ये हमारे देश का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। हालांकि ग्लोबल रूप से देखा जाए तो ये चिंता का विषय है और 26 अगस्त के बाद धीरे धीरे ये चिंता कम होते हुए दिखाई देगी। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा, आगे ज़रूर अपडेट दूंगा। ओम नमः शिवाय।